अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग बहरीरा मुजम्मिल के घर के बाहर मौजूद हैं, जो कि FSC की स्टूडेंट है। एक लड़के से ताल्लुकात बनते हैं, आमिर नामी लड़का जो कि इन्हीं के मोहल्ले का है। 3 से 4 साल वो ताल्लुकात रहते हैं। उन ताल्लुकात में नाजेबा वीडियोस बनती हैं और उन वीडियोस की वजह से बहरीरा को मुसलसल ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और उससे मुतालबा किया जाता है पैसों का। एट द एंड बहरीरा हार मान लेती है और उसके तमाम मुतालबात पूरा करने से इनकार करती है। आज बहरीरा इस दुनिया में नहीं है और बहरीरा ने इस आमिर नामी लड़के के सामने वीडियो कॉल पर इस हद तक आके कि जब उसको कहा गया कि अगर मुझे पैसे नहीं खिला सकती तो मर जाओ, इस दुनिया से चली जाओ, बहरीरा ने उसके सामने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। घर वालों ने वो मंजर कैसे देखा, बहरीरा की पूरी फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं उनसे कि ये मामला कब से चल रहे थे और इस हद तक कैसे पहुँचे। इस टाइम हमारे साथ बहरीरा मुजम्मिल की बहन मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद हैं। वालदा इस वक्त जिस कंडीशन में है, जिस हालत में है, अल्लाह ताला की ज़ात इनको सब्र दे। बहन से पहले बात करते हैं, आप कितनी बहनें हैं? हम 6 बहनें। 6 बहनें। और भाई कितने हैं? सिर्फ एक है। एक भाई है। कितनी उम्र थी बहरीरा की? 18-19 साल। 18-19 साल। और आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम शुरू से इधर के हैं। शुरू से इधर के हैं। और ये जो लड़का है ये कहाँ पे रहता है? बिल्कुल सामने घर है। बिल्कुल सामने वाला घर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब से इनकी आपस में दोस्ती हुई थी, ये कब से कोई ताल्लुक था? बस हाँ जी, आप सभी ज़रा सब्र करें। हाँ जी, 3-4 साल से था। 3-4 साल हमें से 3-4 महीनों के बाद पता चला है। जब हमें पता चला हमारी अम्मी गई है फिर। अच्छा, माँ जी हाँ मैंने पता चलिया ना। फिर बेटा मैं आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा था? मैं कांटे खड़ी थे ना। वो किसके थे? आपके थे? नहीं, बहरीरा के थे। बहरीरा के कन्या में मैं सारियां बेटियां को डाले नहीं कांटे। अच्छा। मैं उसको भी डाले। मैं क्या बेटा आपके कांटे नहीं गए? हाँ। अरे अम्मी अंदर रखे थे डेग में। मैं बेटा अपने घर तक आया ही कदे नहीं था। अच्छा। फिर बाद में मैंने पता लगा तो फोन आप उस टाइम कहाँ थे? उम्रे पर गए थे? नहीं, मैं कहा रही हूँ बेटा। अच्छा। अजय जाना सी उम्रे। अच्छा, उम्रे पर जाना है बेटा। अच्छा। चविए रोजे जाना सी तो तीनों बेटियां ने लेके। अच्छा। एक इन्हां दे फुफ्फो नु नाल लेके। तो बहरीरा ने साथ जाना था आपके? जाना सी बेटा। उनका पासपोर्ट बनया है। हाँ। ते वो सारा मसलन साडी तैयारी सी। हाँ। ते मैं आख्या बेटा पैसों का भी नहीं पता चलता। पैसे कितने थे माँ जी? बेटा पैसे कट्ठे पे होंदे सी ते पता नहीं लगदा सी, विचों कदी 40 निकल गए, कदी 70 निकल गया, कदी विचों किन्ने निकल गए। अच्छा। नहीं पता चला। फिर मैं पैसे मसला ना 3 महीनों तो ना पैसे लकाने शुरू कर दिते। फिर नहीं मैं रखे उथे पैसे। ठीक है। फिर उनका कांटे ले गया। अच्छा। दूसरा फिर उन्होंने टॉर्चर किया से मैंने इन्ने को पैसे होर दे। ओ फिर इस चीज तो पहले कितने को पैसे आप? बेटा मैंने पता नहीं अंदाजे नाल पुत्र नहीं गिनती नहीं। मैंने बेटा झूठ नहीं मारना चाहती। नेक महीना है बेटा। बिल्कुल। ते ओ फिर जो कांटियां दी गल आई ना ते मैंने गल कीती। फिर वो एक दिन ना फोन ते मसलन कीती जांदा सी, मैं तेनू ऐसा रोवांगा तू सारी जिंदगी खून के आंसू रोवेंगी। बहरीरा को कहता है? हाँ, ये अच्छा, गल्लां इसका कर रहा नाम है। क्या लड़के का? बहरीरा मुजम्मिल। नहीं, लड़के का आमर। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। फिर मैं ना मसलन पुछया पुत्र की गल आंदी पता नहीं अम्मी मैं भैन नाल गल करती पई हां। अच्छा, अभी मतलब 3-4 साल में नहीं आपको पता लगा? नहीं बेटा, कॉलेज जाती सी बेटा। उन्दियां भैनां नाल पढ़दियां सन, इत्थे पढ़दी सी पहले। कोई पता नहीं चलिया। ठीक है। ते पता तो होन चलिया थोड़े दिनों तो 3-4 महीने पहले तकरीबन। हाँ बेटा, जब चीजें चोरी होने लगी, चीजें गुम होने लग गई घर से। ठीक है। ओनू टॉर्चर बड़ा कीता सु, बड़े कीता सु। उन्हें तू निकाह कर भी, तू तो आंदा से मैं निकाह करना है ते हुन तू मैनू एवें बिला वजह इस्तेमाल करते ते हुन तू आने भी नहीं। मैं फिर उनके बाप नू क्या, बाप ने भी गल बहरीरा ने कैसे करके बताया कि क्या मामला है, कब से है? वीरा ने नहीं बताया ना। मैं बहरीरा ने पूछा। फिर वो गल करदी ने मैं सुनिया पुत्र बात करते हुए। हाँ, क्या बात कर रही थी? एक ही बात कर रही सी, मेरे कांटे वापस दे दे, मेरी अम्मी बड़ी परेशान है। वो मैनू दे दे, मैनू नहीं इस तरह। उन्हें अगों होर मुतालबा किया भी मैनू होर पैसे दे। हाँ, इत्थों मैं तेरे नाल इंज कर दियां, मैं वायरल कर दियां तेरी वीडियो लोकां दे अगे, तू बहन दे काबल नहीं रह जांदी। इत्थों पुत्र बड़ी टेंशन च आ गई सी ते दस दी नहीं सी। इसने वीडियोस बनाई हुई थी कोई? वीडियो पुत्र ने बनाइयां ने, उंदियां गंदियां बनाइयां सु के चंगियां बनाइयां सु।
ਤੇ ਬੜਾ ਟੋਚਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਾਪ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ अच्छा आपस में एक दूसरे के घर में भी आना जाना था ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ठीक है जब आपको पता लग गया बेटी की ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ना आया करो इधर ना सारा मना कर दी फिर मैं इत्थों तक क्या भी भाई इन्हू गली च रखो खड़े होने फिर क्या करता है यामिर क्या करता है काम कुछ भी नहीं बेटा वारा मुंडिया दे नाल फिरदे ने वारा पुत्र वारा गर्दी ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੀਏ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ इनका भी यहाँ पर अपना घर है हाँ जी इन्होंने अपना घर ही उधर रहंदे सी पीछे थी ना घर इत्थे अच्छा जब ये सारा कुछ पता लग गया कि चीजें भी गायब हो रही हैं या ब्लैकमेल भी कर रहा है फिर मैं गई कौन कौन गया था वहाँ पे मैं गई हां मेरी बेटी बड़ी गई अच्छा ठीक है उनके वालिद से मिले हैं हां दे वालिद इत्थे साथ के होंदे पहली हाथ पैरां ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ उसके वालिद क्या हाँ मैं क्या मेरा एक बेटा दुश्मनी बन जाए दी पुत्र जा मेरे को निकाह ले लो ते मेरी बेटी ने बड़ा जलील कर लिया इन्हें ते ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਆ ਹੁਣ ਬਣੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ अच्छा ठीक है मैं उस दिन मैं क्या पुत्र मैं चेक करवाऊं तो इन्होंने इनकार कर दिया जब आपने इनकार पुत्र साफ इनकार दिता उन्होंने बताया था बेटी के वीडियोस हैं उसके पास या वो तंग कर रहा है बताया था इनके नहीं बेटा मैं ये क्या सी बड़ा तंग कर रहा है ते उन्हें बड़ियां धमकियां ला रहा पुत्र ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾ ਨਿਕਾਹ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ क्या कर गया था नहीं करना नहीं आना सी मैं नहीं कर सकते मैं क्या मेरा अपने बेटे रोक आंदा जी हुण ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਜਦ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਚੜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਭਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ मैं क्या मैंने फिर लिख दे हां चले थोड़े दिन अच्छा थोड़ा सा सब्र करें थोड़ा सा सब्र अभी रुके मैं पुत्र बस ठीक है ना आराम से बात करें आराम से करें कोई इतनी जल्दी नहीं है पानी है ना पास पुत्रा नाल आवाज पा लिया कोई बात नहीं अच्छा थोड़ा सा पानी पिए अभी थोड़ा सा मेरी माँ पानी पिएगी थोड़ा सा इसने के बाप ने गड्डी का वाला सकाया है 2 भैनों ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਲਿਆ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ बरीरा हाँ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋ अच्छा ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ अच्छा और अभी उम्र पर दवाई लैन सवेरे चली गई रोटी खांदी पई है मैं पुत्र नाल चलां दी अम्मी नहीं पता नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਂਦੀ ਅम्मी ने मैं जे पुत्र डॉक्टर कोल पहुंची हां अच्छा पिछो मैनू फोन गया चला ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬਸ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਓ ਨਾ ਮਰ ਤੇ ਵਿਖਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫੋਨ पे कह रहा था मार के दिखा ਆਨਾ ਮਰ ਗਈ ਚੇਕਰ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਗਈ मेरा सारा मंजर जिले ना शीशा तोड़ पुलिस भी आ गई लोग आ गया ना मैं ना मेरा बेटा कार ना मेरा पर तो था अपने घर बैठा था ये कार सी बेटा अच्छा कार नाल कार हाँ, और उसने नहीं आके किसी को बताया दरवाजा नहीं नॉक किया किसी को इत्तला नहीं दी कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है नहीं पुत्र नहीं दसा मेरी दीदी जान ली उन्हें मारना ही चाहता सी मेरी तीनों पुत्र मेरे को कोई भाई भी नहीं कोई अग्गा पिछा नहीं मेरे को सिर्फ बच्चियां एक बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਮੈਂ ਸਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਥੇ ਕਰਦੇ ਆਂਦੀ ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆਂਦੀ चले ठीक है एक ने दुश्मनी कहते जिसला चूनियां ला गए ना मेरी तेनों होते जे तुसी ना कराउन देना ना
अजे तो तीनों दिन बाद अच्छा बस ठीक है, चुप कर जाए। बस जालिम लोग है, बस जालिम लोग है, बस आप चुप कर जाए। बस जालिम लोग थे, चुप कर जाए। जाना पहले पड़ गया। अच्छा चलो बस ठीक है, बस चुप कर जाए, चुप कर जाए, बस 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 बर्बाद ही कर देते। बस चुप कर जाए, चुप कर जाए, बस खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश। अल्लाह दुख हो गया बेटा, मैंने मेरा गला फट गया। बस आप चुप हो जाए, अल्लाह आपको नहीं कराना था। हाँ जी बस चुप कर जाए, बस चुप कर जाए, बस चुप कर जाए। करा दिया मेरी। आप ना बस माँ जी अभी आपने नहीं बोलना, ठीक है? खामोश अभी आप हो जाएगी। शाजिया इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उस कमरे का दरवाज़ा इन्होंने खोला, अपनी बहन को उस हालत में सबसे पहले इन्होंने देखा। ये क्या मामला है, कब से ताल्लुक़ था? बहनों को एक दूसरे के बारे में पता होता है कि हमारी बहन किस तरह, या शेयर भी कर लेती हैं बहनें कि ये बात है। बेशक शादी ही करना चाहती थी, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन हुआ क्या, ये कब से चल रहा था सब कुछ? बस 3-4 महीनों से बाद हमें पता चला आपको। लेकिन ये चल पहले से रहा था, ये आपको आपकी बहन ने बताया? नहीं, उसने कभी बताया नहीं, ऐसे ही अम्मी ने फ़ोन पे सुना है। हाँ बस ऐसे ही सुना है हम लोगों। जब वो डिमांड्स कर रहा था और वो जाहिर है मिन्नतें कर रही होगी। हाँ, तो ये आपको किसने कहा है कि ये 3-4 साल से है इनका? वो हमें नहीं पहले पता चला कि 3-4 साल से है। कैसे पता लगा ये? ऐसे पता चला जब अम्मी ने ये सुना है कांटों की वजह से। हाँ भी परेशान होती थी। हाँ, फिर इससे पूछा अम्मी ने? हाँ, इसे पूछा, बहुत परेशान रहती थी। हाँ, इससे आगे बात नहीं हो रही। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे ये बताएं, अम्मी ने पूछा इससे, फिर क्या बताया बरीरा ने अम्मी को? बोलती नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती। कब से ये सिलसिला, परेशानी वाला सिलसिला कब से था? 3-4 माह से ही था? 3-4 महीनों से तो मतलब 3-4 महीने से वो ज़्यादा टॉर्चर करने लग गया था। उससे पहले मामला चल रहे थे, लेकिन अब टॉर्चर अब शुरू हुआ था। बस पैसों की डिमांड करता था, कांटे ले लिए, इतने पैसे दो, तुम्हारे पास मोबाइल है, मेरे पास भी ऐसा मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, फिर ऐसे बातें करता था, पर वो हमें बताती नहीं थी, परेशान रहती थी। हमारे सामने जब वो आती थी मुस्कुराती थी, हंसती थी, हमें कोई आप बहनों को भी नहीं कभी पता लगा वो किस मुश्किल से गुजर रही है, किस तकलीफ से गुजर रही है? हमारे सामने जब वो आती थी हंसती मुस्कुराती आती थी, उसके चेहरे पे ऐसी बात कोई भी नहीं होती थी। हमें नहीं पता था वो इतना बड़ा कदम उठाएगी। ये आपके घर में भी आता था? हाँ, आ जाता था कभी। मतलब छुप छुप आके नहीं आता था? नहीं। किस बहाने से आता था? बाहर से आता था। फलांग के आता था? हाँ, क्योंकि मेरे अब्बू घर पे नहीं होते थे, वो काम बाहर करते हैं। अच्छा। भाई भी कभी कभी नहीं होता था। हाँ। आप कितनी बहनों की शादियाँ हुई हुई हैं? हम 3 बहनों की शादी। और आप 6 बहनें हो? जी। ठीक है, 3 की नहीं हुई हुई हैं। तो ये जब दीवार वगैरह फलांग के आता था तो घर में कौन होता था उस टाइम, कौन कौन होता था? अम्मी थी, छोटी बहनें थी 2। अच्छा, तो उनको पता था कि दीवार फलांग कर आता है? हाँ। क्या कहता था आकर? बस धमकियाँ वगैरह लगाता था। मतलब इतने धड़ल्ले से आता रहा है ये, और निकाह नहीं करता था? नहीं। आता था दीवार फलांग के, तो मिलता था बेरीरा से तब, या सिर्फ धमकियां लगाता था? धमकियां लगाता। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोगों के सामने सारी चीजें खुलकर आ गई, इसके साथ क्या बातचीत हुई थी फिर? बस यही बातें होती थी, और मेरी अम्मी ने कहा कि आप लोगों ने कहा लो, उसके अब्बू से बात की, उसकी अम्मी को भी जाके कहा। अच्छा। उसने कहा मेरा बेटा जो जिद करता है उसे पूरी करता है। हाँ, उसके वालिद ने कहा? हाँ। अच्छा, ये आमिर के वालिद ने कहा मेरा बेटा जो करता है वो अपनी जिद पूरी करता है? हाँ, पूरी। अच्छा, तो ये जिद्दी बना ली ना उसने, टॉर्चर करता था तो निकाह भी कर सकता था? नहीं, उन्होंने कहा हमारी बरादरी नहीं मानेगी। अच्छा ठीक है, बरादरी के बाहर है? हाँ जी। ठीक है, तो मेरी अम्मी ने कहा फिर उसका पीछा छोड़ देना। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरा बेटा था कर, एक बार कह दे वो करके दिखाता। तो क्या चाहता क्या था अब क्या चाहता था? निकाह नहीं करना और ब्लैकमेल करना है और पैसे खाने हैं। हाँ, उसे कहता तो पैसे दो मुझे, इतने दो इतने। उसने कहा मैंने अपने कांटे भी दे दिए, पैसे भी दे दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता जहाँ से मर्जी दो।
जब आखिरी बार बहरीरा ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया, पंखे के साथ लटक कर किया उसने? जी। और ये वीडियो कॉल पर साथ था? हाँ, अंदर से भी लॉक था, जो विंडो वो भी लॉक थी। ठीक है। देखता रहा है और जानता था कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। आप गई थी सबसे पहले कमरे में? हमने कुंडी पहले मेरी आपी गई और वॉशरूम में कपड़े गर्म रखे ना, उसने नहाना था तो वो वॉशरूम में गई है, तो उसने कहा आपी को पानी गर्म कर दो। आपी ने कहा उधर नहीं, इधर मैं कर रही हूँ, कपड़े रखे हैं। अंदर गई, कहती मैं थोड़ी देर के लिए सोने दो। अच्छा। फिर दूसरे कमरे में चली गई है। अच्छा। फिर हमें नहीं पता चला, उसने लॉक लगा लिया। जब तक हम अंदर गए तब तक वो ख़त्म हो गया। और वीडियो कॉल चल रही थी तब भी? हाँ, चल रही थी, उसकी कॉलिंग भी आ रही थी। अच्छा, और कॉल्स भी कर रहा था और वीडियो कॉल भी चल रही थी? चल रही थी। और ये आपने सारा कुछ आपने अपने मोबाइल में भी फिर रिकॉर्ड किया ना? नहीं, मेरे पास मोबाइल। अच्छा, फिर पुलिस वगैरह को इतला दी? ये घर के साथ घर है, आप लोगों ने उस टाइम इसको जाकर पकड़ा नहीं? नहीं, उस वक्त हमें अपनी जाहिर है अभी जब एक बहन अपनी मौत की जिंदगी हार रही है तो हम उसे तो थोड़ा ही पकड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, बस हम यही चाहते हैं जैसे हमारी बहन की मौत हुई ऐसे इसकी भी हो, ताकि इनको भी पता चले दर्द क्या चीज़ होती है, कि तकलीफ क्या चीज़ होती है। अभी ये पुलिस की हिरासत में है? जी। पकड़ा गया है? अभी क्या कहता है? पता नहीं, उसके घर वालों की तरफ से कोई बातचीत सामने आई हो? नहीं, वो तो उस दिन भी नहीं आया जिस दिन हमारी बहन फौत हुई है। अभी उसके घर वाले हैं मौजूद यहाँ पर या फरार मौजूद ही है? वालदा हैं इस लड़के की? हाँ। बहनें भी हैं? बेटियों की माँ है वो? हाँ, बेटियों की माँ है। वो आके एक दफा बता तो सकता था ना आपकी बहन ये कर रही है, बता सकता था। अच्छा बचा सकते तो बचा लो, मगर हमने बहुत कोशिश की है, हमारी बहन नहीं बची। एफएससी की स्टूडेंट थी? हाँ जी। अभी पढ़ रही थी आगे? पढ़ना था। अभी पढ़ रही थी आगे वो? नहीं, छोड़ दी थी पढ़ाई? छोड़ दिया था। डॉक्टर बनना था उसने? जी। कहीं पर आप लोगों ने रिश्ता नहीं किया था अभी तक? नहीं, उसका? अभी कोई नहीं। अभी मेरी अम्मी कहती थी अभी वो छोटी हैं, छोटी बड़ी नहीं है जो घर संभालेंगी। कितने नंबर आए थे उसके मैट्रिक में? मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पढ़ी। और वो पढ़ रही थी अभी? वो पढ़ रही थी। बस हम सबको यही कहते थे अपने बच्चों को पढ़ाओ। बहरीरा के भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। ये इकलौते भाई हैं और 6 बहनों के इकलौते भाई हैं। माशाल्लाह से 6 बहनें हैं। और आप लोग, मैंने सुना है कि आप शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, और ये जो लड़के की फैमिली है ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है। सिलसिला कब से शुरू हुआ और इतना भयानक अंजाम कैसे हो गया इसका? मिस ये हुआ इस कुछ इस तरह से है, हम यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, वो भी तकरीबन शुरू से ही रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा अच्छा रिलेशन चल रहा था उनकी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था। उनके बच्चे यहाँ पे मेरी बहनों के पास आके पढ़ते रहे हैं, उनकी छोटी बहनें जो हैं वो यहाँ पे आके पढ़ती रही हैं। हमारा इतना अच्छा रिलेशन था कि उनकी बहनों को मैं डांट भी लेता था, वो इधर मतलब इस सारा ये सिलसिला अच्छा चल रहा था। लेकिन इसकी नीयत ख़राब होती है, इसको एक दफ़ा लिफ्ट देता है, पंजाब कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा। तो इसकी एक तस्वीर बना लेता है, और बरीरा इतनी मासूम थी कि वो एक तस्वीर पे वो ब्लैकमेल होगी इससे, और बात करने पे मजबूर होगी कि मुझसे बात करो। उसने पैगाम अपनी बहन, मतलब वहाँ से लिफ्ट दी थी घर ड्रॉप करने के लिए? ठीक है। एफएससी कर रही थी ना? जी, एफएससी कर रही थी। उसके मैट्रिक में 1000 तकरीबन 60 नंबर हैं। अच्छा। और फर्स्ट ईयर में उसके नंबर तकरीबन मेरे ख्याल में 485 थे। मतलब ये पढ़ने वाली बच्ची थी। हाँ। और फर्स्ट ट्राई में उसने ड्राइविंग टेस्ट भी पास किया हुआ था, उसका पासपोर्ट बना हुआ था, ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस बना हुआ था। अभी हमने इस 25 रमज़ान को उम्रे पे जा रही थी पूरी फैमिली मेरी। अच्छा। तो होता ये है कि ये बंदे को ये हमारी रहना सहना इसको पसंद नहीं था। मेरी बहनों को मैं कैसे रखता था, मेरे वालिद कैसे रखते थे, इनको बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ इस तरह का कुछ सीन सुना था हमने। हालांकि आपकी बरादरी भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है। हसद किस बात की? हसद मैंने एक गाड़ी ली थी अभी पिछले दिनों। अच्छा। MG गाड़ी ली है मैंने। अच्छा। तो मैं आता जाता था, वो देखता था, ये वो खुद कहता है वो कि मुझे ये चीज़ें मतलब नहीं बर्दाश्त हो। अच्छा। ये उसी के मुँह से सुना हुआ था हमने। अच्छा। ये जो इस सुसाइड केस से पहले की बात है, मेरी छोटी बहन मुझे बता रही थी कि वो इस तरह करता है। तो होता ये है कि जब इसको मतलब ब्लैकमेल करना शुरू करता है वो,
वो मेरी वालदा को बताती है कि मेरे साथ इसने ब्लैकमेलिंग करके किया और ये इस तरह मुझे ब्लैकमेल करा और उसकी वीडियोस बनाई हुई है इसने। और फिर मेरी वालदा उसको घर पे बुलाती है, बुला के एक दफ़ा बुलाती है, उनकी मिन्नत समाजत करती है। नहीं, उसके वालिद को। अच्छा। उसके वालिद को इधर घर बुलाती है, उनकी मिन्नत समाजत करती है कि अपने बेटे को या तो समझा लें तो या फिर हमसे रिश्ता ले लें। वो कहता है, उसके वालिद कहते हैं कि जी मेरे बेटे की जिद्द है, वो अपनी जिद पूरी करता है, वो मेरी बात नहीं सुनता। ये किस किस्म की जिद? ये उसके वालिद का कहना है। हाँ। और उसके बाद फिर मेरी जो उसके बाद ये घर से निकलता नज़र आता है मेरी वालिद को सुबह फजर के टाइम। छत से इसने छलांग लगाई होती है, वो उस तरफ गिराज से नीचे छलांग लगाता है और मेरी वालदा अचानक से बाहर निकलती तो देखती है आगे से खड़ा होकर सीना तान के कह रहा है कि मैं ही हुआ, परेशान ना हो, इस तरह की बातें कहता है। उसके बाद फिर मेरे आप लोग नहीं होते थे घर पर? जी मैं मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना काम करता हूँ। मेरे वालिद साहब जो होते हैं वो सियालकोट होते हैं। अच्छा। मेरा ट्रैवल एजेंसी का भी काम है, मेरा ऑनलाइन काम है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। तो मैं अपना काम देख रहा था घर में, बहुत मतलब ये तो उस दिन तो ये जाहिर पकड़ा गया, पता नहीं इसने ये कब से काम बनाया होगा। जी वो उसने बड़ा उसको ज़हनी अजियत दी, इस कदर दी है कि वो डिप्रेशन में थी। एक दिन पहले, इस वकूए से एक दिन पहले मेरी वालदा उसको डॉक्टर के पास लेके कसूर गई हैं। अच्छा। उसकी एक प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि वो कितनी डिप्रेस्ड थी। अच्छा। वो भी इस टाइम एज ए एविडेंस पुलिस के पास मौजूद है। तो ये उसको उसने लास्ट टाइम जो आखिरी ब्लैकमेल उसको किया है ना, वो इस तरह किया है कि घर में पैसे मौजूद नहीं थे। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जो मैंने बड़ी ली थी, मैं उस सिलसिले में लाहौर में मौजूद था 5 दिनों से। तो ये उसको पैसे की डिमांड कर रहा था कि वरना मैं तुम्हारी अपलोडिंग कर दूँगा। उससे कहता है कि अगर नहीं है तो मुझे मेरे सामने मर के दिखाओ। उसके मैसेजेस भी मौजूद हैं और वो उसको वहाँ पे उसने सामने मोबाइल रखवा के। और इससे पहले बालियां भी कोई गोल्ड की वो दे चुकी थी अपने कानों से उतार के। जी वो भी दे चुकी थी। मेरी वालदा का एक कांटा भी गायब है, वो भी मेरे ख्याल में उसको ही दिया। तो पता नहीं कब से किस हद तक ब्लैकमेल कर रहा था। बहुत क्या उसको इतनी ज़हनी अज़ियत दी है कि वो उसको कहता है कि मुझे मर के दिखा। उसके जो एविडेंस हैं वो उसके मौजूद हैं, मोबाइल फोरेंसिक के लिए गया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें निकल आएंगी और साबित हो जाएंगी। उस टाइम घर पर कौन कौन था? उस टाइम घर पे मेरी इससे बड़ी एक बहन और उससे भी एक बड़ी बहन, 2 मेरी बहनें मौजूद थी जो दूसरे घर में किचन में काम कर रही थी। साथ में एक मेरी भांजी मौजूद थी और मेरी भांजी यहाँ से शीशे से उसको लगता है कि जैसे कुछ चीज़ लटक रही है, कोई स्टैचू है, तो वो जाके उधर बताती है कि इस तरह कमरे में कुछ चीज़ लटक रही है। ये दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद? जी ये दरवाज़ा बंद। ये कमरा बरीरा का कमरा है? जी ये बरीरा का। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही रहती थी, 2 मेरी बहनें, एक बरीरा और एक अनमोल। ठीक है। तो वो स्कूल चली जाती है पढ़ाने। हाँ। छोटी जो है। और ये क्या टाइम था? ये टाइम तकरीबन सुबह 11, साढ़े 11, सवा 11 का टाइम था और उतनी देर इनको पता भी नहीं चला कि वो कब से लटक रही है। हाँ। हमारे तरफ जो कॉल आती है वो तकरीबन पूरे 1 बजे कॉल पहुंचती है लाहौर, जब मैं डॉक्टर के पास मौजूद था। अच्छा। और वो दरवाज़ा और खिड़कियां बंद करके उसने वीडियो कॉल पर दिखाया है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ, और उसने कर दी। और वो मुसलसल वीडियो कॉल पे था जबकि घर उसका साथ जी है। बिल्कुल साथ घर है और ज़्यादा दूर काम भी नहीं करता। ये बिल्कुल जो साथ वाला बाजार, उससे बाहर निकलो तो सामने दुकान। बचाना चाहता तो बचा सकता था। आप सबके नंबर भी होंगे उसके पास? सबके नंबर, हर घर के एक फर्द का नंबर मौजूद है उनके पास। हमारी फैमिली रिलेशंस रहे हैं। तो फिर इसका मकसद है कि वो मारना ही चाहता था? उसका मकसद मारना ही था? जी बिल्कुल उसका मकसद यही था। उसने खुद कहा कि मुझे मर के दिखा वरना मैं तुम्हारी पोस्टिंग कर दूंगा सारी ये वीडियोस। तो वो वीडियो कॉल पे सामने मौजूद था। उसने सुसाइड खुद करवाई है। आप देखें ना, आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक चीज़ को यहाँ पे बांधने के लिए कितना टाइम लगेगा। आखिर उतने टाइम वो देखता ही रहे। और वैसे भी लड़की है वो, कौन सा कोई लड़का थी, कोई प्रोफेशनल थी, उसने पहली बार अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की होगी और ये तरीकाकार उसके लिए तो बिल्कुल पहली बार होगा। पहली बार था और उसको नहीं अंदाजा था कि वो क्या करने जा रही। पुलिस वालों का क्या रवैया? कितनी देर बाद पुलिस आई? किस तरह आप लोग अंदर दाखिल हुए? मेरे कज़न हैं, उन्होंने 15 पे कॉल कर दी थी। वो जब जिस दिन वक़्वा हुआ उस दिन वो बाहर आ गए थे, तो उन्होंने कॉल 15 पे की है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, DSP साहब भी मौके पर मौजूद थे। इस चीज़ की गवाह पुलिस खुद है। यहाँ पे ना तो हम मौजूद थे, ना मेरे वालिद मौजूद थे, ना मेरी वालदा मौजूद थी, और घर में जो अफराद मौजूद थे, इस चीज़ की गवाह पुलिस है।
और बाकी जो है कार्रवाई जो अभी चल रही है वो माशाल्लाह से बेहतरीन चल रही है। SHO साहब जो हैं अदरीस चदर साहब वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं और पूरा हमारा तावन कर रहे हैं हमारे साथ। वो ख़ुद इस चीज़ के ऊपर मतलब नज़रसानी कर रहे हैं। DPO साहब ने हमें बुला के हमारी दाद रसी की है और हमारा केस अभी बेहतरीन चल रहा है। उसकी पोलोग्राफी होने जा रही है और साथ में DNA टेस्ट होने जा रहा है मंडे को। इसका जो मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी जो पुलिस वालों की जानिब से थी कि आपकी एक चली गई है, बाकी 5 का ख्याल करो। जी, ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये स्टेटमेंट जो थी ये हमें शुरू में सुनने में आई थी सियासी दबाव की वजह से, और वो भी जो हैं क्या कहते हैं उनको, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका, DSP साहब से हमने जब मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट सुनने में आई थी हमारे कि बाकी 5 का ख्याल करो। जी, बाकी की आप अपनी इज्जत जो है ना बाकियों का ख्याल करें। अब जो चली गई वो तो चली गई है, जो होना तो वो उसको छोड़ दें। बस ये चीज़ उनके मुंह से निकली थी और हमारे दिल को बड़ी तकलीफ़ पहुंची थी इस बार। आपकी वालिदा बता रही हैं कि वो आमिर के वालिद के पाँव तक पड़ी हैं। जी, पाँव पे बैठी हैं। मेरी एक बड़ी बहन उनके घर जाके मिन्नतें करके आई हैं कि निकाह करो। जी, मेरे बड़े बहनोई जो हैं उन्होंने अपने दफ्तर में बुला के उनकी मिन्नतें की हैं। अलग एक बंदे ने किए, सिर्फ हमें नहीं पता था कि हमारे घर में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता था, मेरे वालिद को नहीं पता था, और जिस दिन ये पता चलता है हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि ये क्या हुआ है हमारे। और आपको भी नहीं पता था बहन किस अजियत से गुजर रही है, क्या घर में चल रहा है। शेयर करती तो शायद मैं कभी कोई बात नहीं की उसने, बहन को देख के भी कभी नहीं पता लगा। उसकी तस्वीरें देख के हमें अंदाजा हुआ कि वो किस हद तक रोई हुई थी। वो हंस के मिलती रही है, जब भी मैं घर आया हूँ मुझे मिलती रही है। इनफैक्ट वो पिछले 5 दिन से मेरा इंतजार कर रही थी कि भाई गाड़ी लेके आएंगे। शायद मैंने कुछ बताना चाहती हो, शायद इसीलिए इंतजार कर रही हो कि मैं अपने भाई को बताऊंगी। जाहिर है भाइयों के ऊपर तो एक बहनों को मान ही बहुत होता है, भाई मुझे इस कंडीशन से निकालेगा मुश्किल वक्त से, और आप नहीं आ सके होंगे। मैं एक रात पहले आने वाला था लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि तुम रुक जाओ वहाँ पे, मैं कल आऊँगी तो मेडिसिन लेके फिर वापस आएंगे, क्योंकि उनके लिए उनके साथ एक बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। उनका पिछले दिनों में आंखों का ऑपरेशन हुआ था, एक आंख उनकी ज़ाया हो चुकी हुई है, एक सही है। उसकी ही मेडिसिन लेने वो मेरे साथ वहाँ पे आई हैं और पीछे से ये और जो इस टाइम आपकी अम्मी की कंडीशन है? मेरी अम्मी की कंडीशन इस टाइम बहुत ही नाजुक है। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरी एक छोटी बहन उसके साथ रहती थी, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जैसे उसका कहते रहे कि सीना जिगर फट गया है, वो खून उसके मुंह से आ रहा है, हम उसको लेके भाग फिर रहे हैं। छोटी बहन के बहन का जाहिर है वो साथ यहाँ पर एक साथ होती होंगी, रहना, खाना, पीना, सोना, तो वो अल्फाज नहीं। अब कोई आखिरी बस मैं मैडम नरियन नवाज से हमारी अपील है कि हमारे केस को जो है ना वो कोशिश करें कि CCD डील करे। मैं ये चाह रहा हूँ। सब्र तब आएगा आप लोगों को? जी, शायद सब्र आ जाए। जी बिल्कुल। मेरे वालिद ने अपनी बेटियों को बड़े प्यार से, बड़े नाजुक से पाला है। उन्होंने आज तक मुझे वो चीज़ नहीं दी जो उनको वो देते। ये गाड़ियाँ भी सिर्फ उन्होंने उनके लिए ली थी। MG गाड़ी कोई भी एक जो होता है ना वो नहीं देता। मेरी बहनें गाड़ियाँ कहीं भी लगा के आ जाती थी ना, चलाने के मामले में उन्होंने आज तक उनको उफ तक नहीं कहा। और ये चीज़ें इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसको लगता होगा पता नहीं कितना पैसा है, जी खिलाई रखेगी मुझे घर से निकाल के पैसे देती रहेगी। जहाँ पे बात ख़त्म हुई वहाँ पर उसने उसको इस हद तक पहुँचा दिया। मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट थी, डॉक्टर बनना चाहती थी जी। अभी मैं उसको सपोर्ट कर रहा था इस मामले में। अभी आजकल पढ़ रही थी वो? जी अभी पढ़ रही थी। अभी दोबारा उसने दाखिला भेजा था। ये पेंटिंग्स वगैरह हैं कमरे में, ये किसकी तरफ से की गई हैं? बरीरा और अनमोल जो है दोनों मिलके बनाती थी। उनको बड़ा शौक है पेंटिंग का, बड़ी अच्छी पेंटिंग ड्राइंग करती थी खुद से। वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करती थी और ये इस चीज़ को खुद वॉश करके दोबारा फिर नई चीज़ बनाती थी। कमरे की दीवारों पर देख रहे हैं ये आपने आगे ये चादर डाली हुई है? जी ये डाली हुई है, वो सिर्फ किसी वजह से डाली हुई है घर वालों ने, क्योंकि हर बंदा, मेरी एक छोटी बेटी है वो उसके बगैर नहीं रह सकती। वो हर रात को उसके पास होती थी, अब उसको वो नज़र नहीं आती और नाम भी सिर्फ उसको उसी का आता है, बिया बिया करती फिरती है वो बस। जब वो इस तरह बोलती है और सबके दिल फट जाते हैं।
आपका क्या ताल्लुक था इस फैमिली से या? फैमिली से मेरा चला गया, मेरी शादी हुई है, जो वो बेटी फौत हुई है ना, जी जी, उसकी कज़न मेरे बीवी मेरी। अच्छा, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਜ਼ਦਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਐਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਾਬੇ ਸ਼ਾਬੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੁੰਦੀ, 4 ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 3 ਬੇਟੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਮਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਵਕੂਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ यानी ये ਰਿਪੋर्ट चीजें ਆਈ पहले ਜੀ। से खुल के सामने आने लग गई थी। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ कौन सी ਦੱਸੀ। मेडिकल रिपोर्ट? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਲੂਦਾ, अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ बरीरा से नहीं, पूछा है? बरीरा से नहीं, बरीरा से, बरीरा की अम्मी से अच्छा, और जो बाकी की बहनें हैं उनसे पूछा, उनके वालिद ने, उनके भाई ने। फिर उन्होंने बताया भी ये बात चल रही थी कुछ 3 साल से, ये 3 साल हो गया इसको ये जलील कर रहा है, कभी इधर कंध से चढ़ आता है, कभी इधर से चढ़ आता है, कभी इधर डरले से से। चढ़ आता है। हाँ जी, बदमाशी नाल कंध चढ़ आता है, कभी इन्हें को पिस्तौल होता है, कभी छुरी होती है। क्या ये करने आगे- आता था? मिलने? मिलने के लिए, मिलने के लिए और आता था। घर वाले खामोश, औरतें घर भी? वाले खामोश, घर में औरतें ही होती थी, औरतें ही मर्द तो होता ही नहीं था ना। हाँ। औरतें ही होती थी, वो औरतें बेचारी, वो कोई उधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, वो आ जाता था। ओए होए, तो ये मोहल्ले वाले नहीं रोकते थे? मोहल्ले वाले बस जब की पता है कि उसको औरतें ही औरतें हैं घर पे, तो हाँ। ख्याल रखें। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਨੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੱਦੀ ਜਿਹਾ। अच्छा, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ये आमिर के वालिद ਇਹ का? ਆਮਰ ਦਾ ਵਾਲਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਜਾਖਣ ਵੇਖਣ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇ। रोका नहीं किसी ने? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਤੇਰਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? अच्छा, ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਕੀ ਕਰਦਾ क्यों ਵੀ इतनी ਇਹਨੇ दिलचस्पी लेता था ਹਾਂ, जब ਵੀ शादी नहीं करनी है तो? ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਜੇ ਵੀ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਅਮਰ ਦੇ अकेले ਕਿਨਾਰੇ कितना को घर से निकाल ਕੋਈ लेते? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 50,000, ਕਦੇ ਲੱਖ, ਕਦੇ 50,000, ਕਦੇ 20-30,000। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਾ ਮੂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਨਾ ਖਾਧਾ। 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਕਾਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਾ ਲਾ। ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ वीडियोस बनाई हुई थी उसकी? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, गलत वीडियोस? ਹਾਂ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬਸ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ
आख्या भी पैसे फिर मेरे को नहीं है, मैं फिर की करा, मर जावा। पहले उन्हें आख्या मर जाए, तेरे रंगियां कई वेखिया ने मेरे मगर फिरदियां ने, मर जे तो तू कोई नवीं गल जा, मर जा। यह गल्लां उन्होंने होंदियां रहियां ने। फिर जो वाकया होया, वीडियो कॉल चल रही सी, ए नाल घर दस सकता सी, आवाज़ मार सकता सी भी आ काम होवन लगा जे, तो उनकी जान बच भी सकती थी। पर बाकी वो इस चक्कर च पैसे वाले चक्कर से भी मैंने पैसे लभन है जी। अभी पहली बार कमरे में कौन गया था बेरीरा के पास जब ये सारा वकूआ हुआ है? उसकी बहन गई? उसकी बहन गई, उसका बनोई गया, रमज़ान है उसका नाम, वो भी काम पे गया, वो घर में नहीं है, वो दोनों गए। फिर महल्ले वाले भी सब लोग इकट्ठे हो गए। जब आप बता रहे हैं कि दीवारें वगैरह फलांग कर आता था, तो ये दीवारें वगैरह जो ये ऊपर रहीचे हैं ना, गमले वमले, ये गमले गुमले उसके डर से रहीचे हैं, ये उसके डर से ये गमले गुमले रखे हैं इन्होंने। क्या ये दीवार चढ़ आता है, फिर दीवारें ऊंचियां की हैं, उसके डर से की हैं दीवारें। तो ये बाकी मोहल्लेदार बड़ी माजरत के साथ आंखों पे पट्टी थी इनके? पट्टी दान जी, पट्टी वाली बात है। इतनी भी क्या हो गई, इतने भी क्या बदमाश हो गए कि किसी की बेटी के घर में इस तरह से दीवारें गरीब बंदे दी ते शरीफ बंदे दी जेड़ी इज्जत वैल्यू कोई नहीं रही। वो सिर्फ यही सोचता थी मेरा इन्हें की कर लेना, मैनू क्या आखना, मेरा कर लेंगे। और ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा था? 3 साल से सिलसिला चल रहा है। और ये मुंडे के अपनी ज़बानी गल है, और बच्ची दा फौत हो गई, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੱਲ पता नहीं, ये मुंडे की ज़बानी गल है भी मेरी जी 3 साल तो गल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ठीक है। बहरीरा की वालदा, बहरीरा के भाई की तमाम तर स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी कि किस कंडीशन में वो लड़की अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रही थी, किस अजियत में थी, कहाँ आकर उसने हार मानी और अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। माँ की जो कंडीशन है वो भी आपके सामने है। आमिर इस टाइम पुलिस की हिरासत में है, और ये आमिर, ये पूरा मोहल्ला आप लोगों के सामने है, जिस मोहल्ले में घर है, और इस घर की दीवारों को फलांग फलांग के किस तरह से वो धड़ल्ले से, बदमाशी से आकर मुलाकातें करता रहा, आकर धमकियाँ देता रहा, सब कुछ करता रहा। अगर नहीं किया तो बस एक निकाह नहीं किया। उन तमाम देखने वाली लड़कियों से दरख्वास्त है कि इस तरह किसी भी लड़के के साथ मोहब्बत के झांसे में, शादी के झांसे में आकर अपनी वीडियोस या इस तरीके से ब्लैकमेल होना, खुदारा कुछ अकल को हाथ मारें और ये तमाम तर चीज़ें देखें कि लड़कियों के साथ शादी के नाम पर, निकाह के नाम पर क्या हो रहा है। अल्लाह इस फैमिली को सब्र दे और इनको इंसाफ दे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।